हेलो स्टूडेंट्स, मेरे यूट्यूब चैनल इमेजिन साइंस पर मैं आप सबका बहुत स्वागत करती हूँ। मैं आरती महाजन क्लास 12th के स्टूडेंट्स के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 10 हेलो एल्केन और हेलो एरीन लेकर के आई हूँ, जिसमें हम आज लास्ट टॉपिक कवर करेंगे। लास्ट टॉपिक है हमारा पॉलीहेलोजन यौगिक या पॉलीहेलोजन कंपाउंड क्या होते हैं। हमारे इस पॉलीहेलोजन यौगिक में टोटल आपके सिलेबस में 6 टॉपिक दे के रखे हैं। उन्हें हम वन बाय वन उनकी स्ट्रक्चर देखेंगे, उनके यूजेस देखेंगे कि इनके यूज़ कहाँ कहाँ पर और क्या होते हैं, और साथ में ही इनके इफ़ेक्ट देखेंगे कि बॉडी पर इनका इफ़ेक्ट क्या होता है। ठीक, सबसे पहले हम यहाँ पर पॉली का मतलब समझ लेते हैं कि पॉली मतलब क्या होता है। वैसे आप सब जानते ही होंगे, जैसे हम साइंस में किसी एक चीज़ को है ना, संख्या को दर्शानी है, किसी एक संख्या को दर्शानी है तो हम उसके लिए मोनो शब्द का यूज़ करते हैं। 2 को दर्शाते हैं तो हम क्या यूज़ करते हैं, डाई। 3 के लिए हम ट्राई यूज़ करते हैं। इसी तरह से और भी 4 के लिए टेट्रा होता है, 5 के लिए पेंटा, 6 के लिए हेक्सा। इस तरह से हम कुछ प्रीफिक्स यूज़ करते हैं। तो इसी तरह से कई सारे यदि एलिमेंट होते हैं या कई सारी संख्याओं को हमको एक साथ प्रदर्शित करना है तो उसके लिए हम शब्द कौन सा लगाते हैं, पॉली। तो यहाँ पर पॉली हेलोजन कंपाउंड्स पढ़ेंगे, और हेलोजन का मतलब हम जानते हैं एक्स ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है हेलोजन ग्रुप। और यहाँ पर इसके अंतर्गत कौन कौन से एलिमेंट आते हैं, वो है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। ये सारे एलिमेंट होते हैं। अब सबसे पहले हम यहाँ पर फर्स्ट वन स्टार्ट करते हैं। टोटल 6 दे के रखे हैं। फर्स्ट है डाइक्लोरोमेथेन। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे ट्राइक्लोरोमेथेन, ट्राई आयोडोमेथेन, टेट्राक्लोरोमेथेन, फ्रीऑन और डीडीटी। और कहीं ना कहीं इन सब के नाम आप लोगों ने पहले से ही सुन के रखे हैं। तो हम वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं डाइक्लोरोमेथेन क्या होता है। अब सबसे पहले हम डाइक्लोरोमेथेन का स्ट्रक्चर बना लेते हैं। इसका स्ट्रक्चर बनाने के लिए इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी हमें लिखना है, सूत्र भी बनाना है। तो उसके लिए हम नाम को अच्छे से रीड करें। डाइक्लोरोमेथेन, मेथेन लिखा है। मेथेन के लिए हम फॉर्मूला क्या लिखते हैं, CH4 लिखते हैं। ठीक है, ये इसकी ओपन स्ट्रक्चर बनाई है और ये उसका मेथेन का फॉर्मूला है। ठीक, CH4। अब इसने क्या बोला है, डाइक्लोरो, मतलब कि 2 हाइड्रोजन को हमें रिप्लेस करना है। 2 हाइड्रोजन किससे रिप्लेस होंगे, क्लोरीन से, क्योंकि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, क्लोरो। तो ये डाइक्लोरो हो गया। और ये एक कार्बन है और एक कार्बन मेथेन को, या मेथेन का डेरिवेटिव है, या मेथेन से हमने बनाया है डाइक्लोरोमेथेन, इसलिए इसका नाम क्या हो जाएगा, डाइक्लोरोमेथेन। या फिर इसका नाम मैथिलीन क्लोराइड, ये इसका सामान्य नाम है, मैथिलीन क्लोराइड। ठीक, ये इसका स्ट्रक्चर हो गया है। अब देखते हैं हम यहाँ पर डाइक्लोरोमेथेन का उपयोग क्या क्या है और साथ ही इसका शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है। डाइक्लोरोमेथेन के कुछ उपयोग दिए हैं, कुछ जनरल उपयोग दिए हैं। एक तो ये है कि विलायक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। विलायक मतलब कि सॉल्वेंट। ठीक है, कोई भी सॉल्यूशन हम बनाते हैं तो उसके लिए हम क्या लेते हैं, सॉल्यूट और सॉल्वेंट लेते हैं, तब जा करके सॉल्यूशन बनता है। ठीक है, तो ये एक उत्तम विलायक होता है और इसी उत्तम विलायक के कारण कुछ ड्रग्स के निर्माण में भी इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, ये एज ए सॉल्वेंट इसका यूज़ किया जाता है। एक और यूज़ है पेंट अपनयक के रूप में, मतलब रिमूवर के रूप में। यदि धातुओं की कोई सफाई करना है या कोई भी पेंट को रिमूव करना है तो इसका उपयोग किया जाता है। डाइक्लोरोमेथेन के प्रभाव क्या क्या हैं। पहला ये है कि ये CNS को हानि पहुंचाता है, मतलब कि ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम को हानि पहुंचाता है। ठीक है, अत्यधिक मात्रा में यदि हम इसे इनहेल कर लेते हैं तो इससे हमारी कई सारी शक्तियों, जैसे सुनने की, देखने की क्षमता पर भी असर पड़ सकता है। साथ ही साथ यदि हम इसके ज़्यादा संपर्क में रहते हैं तो चक्कर भी आ सकते हैं, या फिर त्वचा का जलना। ये कुछ प्रभाव होते हैं, इसके देखे गए हैं। नेक्स्ट है ट्राइक्लोरोमेथेन। ट्राइक्लोरोमेथेन की स्ट्रक्चर हम बना लें। इस मेथेन में से हमें 3 हाइड्रोजन को रिप्लेस करना है, क्योंकि हम कौन सा पढ़ रहे हैं, ट्राइक्लोरो। 3 हाइड्रोजन को रिप्लेस करेंगे और इसकी जगह पर क्या लगा देंगे हम, क्लोरीन ग्रुप। तो ये हमारा बन जाएगा ट्राइक्लोरोमेथेन।
ये इसकी स्ट्रक्चर है और इसका जो कॉमन नेम होता है वो हम सब जानते हैं, इसे हम कहते हैं क्लोरोफॉर्म। और क्लोरोफॉर्म का यूज़ हर कोई जानता है कि ये एनेस्थीसिया के रूप में इसका पहले उपयोग किया जाता था। ये इसका एक उपयोग हुआ। अब इसके स्थान पर, चूँकि ये इसका प्रभाव शरीर पर बहुत ज़्यादा पड़ता है, इसलिए इसके स्थान पर हम ईथर का उपयोग करते हैं एज अ एनेस्थीसिया। ठीक है, निश्चेतक, जिसे हिंदी में हम निश्चेतक कहते हैं, निश्चेतक के रूप में इसका उपयोग किया जाता था। क्योंकि पहले इसका उपयोग एनेस्थीसिया के रूप में किया जाता था, लेकिन इसकी अत्यधिक मात्रा सूंघने पर, ठीक है, क्लोरोफॉर्म की अत्यधिक मात्रा सूंघने पर सिर दर्द, चक्कर आना, बेहोशी आना, ये कुछ कॉमन प्रॉब्लम्स थी, इसलिए इसका उपयोग बंद कर दिया गया है। इसके अलावा इसके ज़्यादा संपर्क में आने से लीवर और किडनी को भी हानि पहुंचती है। अब एक चीज़, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि क्लोरोफॉर्म को हमेशा कलर्ड बॉटल में रखा जाता है, मतलब रंगीन बॉटल में इसे भरकर रखा जाता है। वो इसलिए यहाँ पर कि क्लोरोफॉर्म सनलाइट की प्रेजेंस में, जो इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन प्रेजेंस है, उसके साथ रिएक्शन करके एक बहुत ही विषैली गैस बनाती है, और उस विषैली गैस को हम कहते हैं फॉस्जीन गैस। जिसका सूत्र होता है COCl2। ये फॉस्जीन गैस का निर्माण करती है। किस तरह से? क्लोरोफॉर्म का सूत्र होता है CHCl3। इसकी रिएक्शन हम ऑक्सीजन के साथ करवाते हैं सनलाइट की प्रेजेंस में, तो क्या होता है, ये इसके साथ रिएक्शन करके बहुत ही विषैली गैस COCl2 का निर्माण करती है, और इसी के कारण शरीर पर इसके कई सारे प्रभाव पड़ सकते हैं, और इसीलिए क्लोरोफॉर्म को कलर्ड बॉटल में भरकर रखा जाता है। अब नेक्स्ट है हमारा ट्राईआयोडोमेथेन। इसकी स्ट्रक्चर भी हम बना लेते हैं। ट्राईआयोडोमेथेन, मेथेन हम यहाँ पर लिख लेते हैं। मेथेन का फॉर्मूला CH4। इसकी ओपन स्ट्रक्चर ट्राईआयोडो मीन्स मेथेन में से 3 हाइड्रोजन को रिमूव कर देते हैं, रिप्लेस कर देते हैं आयोडीन से। तो यहाँ पर बनने वाला जो कंपाउंड होता है ये आयोडोफॉर्म होता है, जिसे इसके पहले हमने जब क्लोरीन ग्रुप लगाया था तब उसे हमने क्लोरोफॉर्म नाम दिया था, और सेम उसी टाइप से इससे हम नाम देंगे आयोडोफॉर्म। और इसका सूत्र इस तरह से लिखेंगे CHI3। अब इसके यूजेस और प्रभाव क्या है वो देखते हैं। इसके यूज़ में एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, वो है एंटीसेप्टिक के रूप में, लेकिन इसकी गंध इतनी अरुचिकर होती है, इसलिए इसका उपयोग भी आजकल बंद कर दिया गया है। नेक्स्ट हमारा यहाँ पर पॉलीहेलोजन कंपाउंड है, वो है टेट्राक्लोरोमेथेन। ठीक, CH4 ओपन स्ट्रक्चर मेथेन की। अब इसके नाम में क्या है, टेट्राक्लोरो, मतलब कि टेट्रा शब्द किसके लिए यूज करते हैं, 4 के लिए। चारों हाइड्रोजन को हमें रिमूव करना है, रिप्लेस करना है, रिमूव नहीं बोलेंगे, रिप्लेस करेंगे किससे, क्लोरीन से। यहाँ पर चूंकि 4 क्लोरीन ग्रुप है, इसलिए इसे हम कहेंगे टेट्राक्लोरोमेथेन। अब इसके यूजेस में क्या है, सबसे पहले तो ये है कि इसका यूज़ CFC बनाने में किया जाता है। CFC मतलब कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन मतलब ऐसे कार्बनिक। इसके प्रभाव देखते हैं। ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम को हानि पहुंचाता है। दूसरा ये है कि इसके अत्यधिक सूंघने के कारण कैंसर तक हो सकता है, और इसका एक महत्वपूर्ण प्रभाव जो है वो ओजोन परत पर पड़ता है। इसका अत्यधिक मात्रा होने के कारण ओजोन, जो वायुमंडल में उपस्थित ओजोन लेयर है, ये ओजोन लेयर में छेद उत्पन्न कर देता है। अब नेक्स्ट है यहाँ पर फ्रियॉन, CFC। CFC का फुल फॉर्म होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। मतलब ये एक ऐसी गैसेस होती हैं जिनमें कि क्लोरीन भी होता है और फ्लोरीन भी होता है, और ये काफ़ी ज़्यादा स्थायी होती है। अब मैंने यहाँ पर मेथेन एथेन क्यों लिखा है, क्योंकि ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन मतलब फ्रियॉन गैस किससे मिलकर बनती है, मेथेन और एथेन के डेरिवेटिव से हैं। ठीक है, इसी से ही ये फ्रियॉन गैसेस बनती हैं। दूसरा ये है कि इसका उपयोग क्या है, तो उपयोग में ये शीतलन के रूप में किया जाता है फ्रियॉन गैसेस का, मतलब कि जैसे रेफ्रिजरेटर में इसका यूज़ किया जाता है आमतौर पे। और इसका प्रभाव जो है हम सब बहुत अच्छे से जानते हैं कि ये ओजोन लेयर में छेद उत्पन्न करती है। तो ये कुछ इसके उपयोग और प्रभाव हुए हैं। नेक्स्ट पॉलीहेलोजन कंपाउंड है DDT, और ये एग्ज़ाम की दृष्टि से हमेशा ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहता है।
और इसका पूरा नेम आप लिखेंगे डाइक्लोरो, ठीक है, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन, ये इसका नाम हुआ है। अब नाम यदि हमें याद हो जाता है तो इसकी स्ट्रक्चर भी हम बना सकते हैं आसानी से। तो सबसे पहले हम इथेन से शुरू करते हैं। इथेन का फॉर्मूला या इथेन का सूत्र अपन यहाँ लिखें तो क्या होता है, C2H6, ठीक है। यदि इसकी ओपन स्ट्रक्चर हमें लिखनी है तो किस तरह से हम लिखेंगे, 2 कार्बन बना दिए, ठीक है, दोनों कार्बन से 3-3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, ये हमने 3-3 हाइड्रोजन जोड़ दिए हैं। अब इसने क्या कहा है, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो एथेन, ठीक है। मतलब एक कार्बन पर तो 3 क्लोरीन ग्रुप जुड़े हुए हैं, जिसमें कि 3 हाइड्रोजन को हम रिप्लेस कर देते हैं क्लोरीन ग्रुप से, ठीक है। अब ये बोल रहा है डाइक्लोरो डाइफिनाइल, मतलब कि एक एक कार्बन के जो 3 हाइड्रोजन बचे हैं, इन 3 हाइड्रोजन में 2 फिनाइल ग्रुप जुड़े हुए हैं या 2 फेनिल ग्रुप जुड़े हुए हैं। इस तरह से हम रिंग बना देते हैं। ये 2 फिनाइल रिंग जोड़ी है और इन्हीं फिनाइल रिंग पर एक एक कौन सा ग्रुप जुड़ा हुआ है, क्लोरीन ग्रुप, ठीक है। ये बेंजीन रिंग हमने जोड़ी है या फेनिल ग्रुप भी कहते हैं हम इसे, और एक एक हाइड्रोजन को हमने यहाँ के रिप्लेस कर दिया है और क्लोरीन ग्रुप जोड़ दिया है। और इस पोजीशन को हम कहते हैं ये ऑर्थो मेटा पैरा, तो ये पैरा हो गया और ये भी पैरा हो गया। अब दोनों पैरा पैरा पोजीशन एक जैसी है, तो एक जैसी को हमें थोड़ा सा अलग शो करना है इसके नाम में, तो इसलिए इसे हम क्या लिखेंगे, पैरा और पैरा डैश, ठीक है। एक कहाँ पर, पैरा पर, और एक क्लोरीन कहाँ पर जुड़ा हुआ है, पैरा पर, तो उस एक क्लोरीन को हमने पैरा डैश से रिप्रेजेंट कर दिया है, तो इसलिए इसका नाम क्या लिख दिया है हमने IUPAC में, पैरा पैरा डैश डाइक्लोरो, मतलब कि 2 क्लोरीन ग्रुप है, डाइफिनाइल मतलब 2 फेनिल रिंग है, और ट्राइक्लोरो 3 क्लोरीन ग्रुप है, और इथेन क्योंकि 2 कार्बन है। ये इसका स्ट्रक्चर होता है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट DDT हर एग्ज़ाम की दृष्टि से, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो या 11th क्लास हो या 12th क्लास हो, ये इम्पॉर्टेंट होता है। दूसरा यहाँ पर यह है कि ये सबसे प्रथम क्लोरोनीकृत एक कंपाउंड है, सबसे पहले ये क्लोरोनीकृत एक कंपाउंड यही एक बना था। दूसरा ये है कि ये मलेरिया के मच्छर को मारने के लिए इसका उपयोग किया जाता था, लेकिन क्या हुआ कि कई समय पहले की बात है ये, लेकिन बाद में क्या हुआ कि कीट ने अपने शरीर में इस DDT के प्रति अपने शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता का विकास कर लिया, मतलब इसका कोई असर नहीं होता था और मच्छर और कीट मरते नहीं थे, ठीक। तो धीरे धीरे इसका उपयोग भी हमने बंद कर दिया है, और DDT का उपयोग जनरली हम कीटनाशक के रूप में खेतों में भी उपयोग करते थे, जो कि अब कई जगहों में, कई देशों में इस पर बैन लगा हुआ है, ठीक है। तो ये कुछ कंपाउंड थे हेलो एल्केन और हेलो एरीन के लास्ट टॉपिक में, पॉली हेलोजन यौगिक में, ये हमने आज पूरा कंप्लीट कर लिया है, और इसी के साथ ही आपका ये चैप्टर भी, ये यूनिट भी कंप्लीट होता है। आई होप आप लोगों को मेरा ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। आप अपने दोस्तों के साथ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल इमेजिन साइंस को सब्सक्राइब भी करें। स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी। थैंक यू।